नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल और जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम हकीकत ये है। प्रोग्राम शुरू करने से पहले आप सबसे मेरी दरख्वास्त है कि बराए मेहरबानी जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी जल्द से जल्द इसको सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। पाकिस्तान के वज़ीर जनाब मिफ्ता इस्माइल, उन्होंने अखबारी नुमाइंदों से या प्रेस पीपल से बात करते हुए इस बात का इंकशाफ किया कि उन्होंने जो ताज़ा पेट्रोल, डीज़ल या फिर बिजली के नरख हर चीज़ के दाम में इजाफ़ा किया है, उसके बावजूद और जो उन्होंने बजट दिया है उसमें जो टैक्सें कम बढ़ाई हैं, सब्सिडीज़ घटाई हैं, पेट्रोल डेवलपमेंट जो है फ़ंड है उसमें भी ज़्यादा उसने पैसा रखा है, उसके बावजूद IMF जो है ना पाकिस्तान सरकार से राज़ी नहीं है। उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि जब भी $6 बिलियन का लोन इमरान खान गवर्नमेंट ने उनसे एग्री किया था लेना, तो उस वक्त उनका एक मुआहदा हुआ था IMF से और उसमें जिन शराइत पे उन्होंने दस्तखत किए थे, अब IMF वालों का कहना है कि आपको मनोवन यानी लेटर एंड स्पिरिट उसको उन पर अमल दरामद करना है, हुकूमत चाहे कौन सी भी हो। अब ये इनके लिए एक गले का तोक बन गया है। अब जाहिर है नून लीग की जो सरकार है, ये मखलूत सरकार है, उनके लिए दोनों बातों को संभालना मुश्किल हो रहा है। एक तरफ IMF को संभालना है, उसको राज़ी करना है ताकि वो किस्त जो है कर्ज़े की वो रिलीज़ करें, जो कि अब तक नहीं हुई, जो गुज़रे महीने 25 तारीख को होनी थी और ये महीने की आज 12 तारीख आ गई है, अब तक नहीं हुई रिलीज़। तो वो इसीलिए नहीं हो सकी कि बकौल IMF के पाकिस्तान सरकार ने अपनी तरफ से जो यकीन दहानी कराई थी उस पर अमल दरामद नहीं किया है। और उसके बदले में अभी दूसरी तरफ जो आवाम है, वो आवाम तो पहले ही नाराज़ बैठे हैं। 60 रुपया पेट्रोल और डीज़ल पे भाव बढ़ गए हैं और ज़ाहिर है उनका तो कैस्केडिंग इफ़ेक्ट होता है, हर चीज़ महंगी हो जाती है और उसके बाद बिजली के नरखों में इजाफा किया गया है, तो इसकी वजह से हर चीज़ महंगी होती जा रही है। तो अभी आवाम अपनी तरफ से नाराज़ हैं, IMF अपनी तरफ से नाराज़ है, ये मखलूत सरकार जाए तो जाए कहाँ। और ये जो खुद शेख रशीद ने जो साबिक वज़ीर दाखिला थे, उन्होंने एक इंटरव्यू में यहाँ तक माना कि इमरान सरकार को जब ये महसूस हुआ कि अब हम जाने वाले हैं, तो उन्होंने आने वाली सरकार के लिए एक किस्म की ये बारूदी सुरंग बिछा दी और इसमें उन्होंने पेट्रोल और डीज़ल के भाव कम कर दिए 10 रुपया फ़ी लीटर और बिजली के 1 यूनिट के भाव में 5 रुपये की कमी कर दी, जिसकी वजह से सब्सिडी का बोझ बढ़ता चला गया। और जब ये 9 अप्रैल को ये हुकूमत में आए, नून लीग की जो मखलूत सरकार है हुकूमत में आई, तो इनके लिए मुश्किल हो गया कि एकदम तो वो बढ़ा नहीं सकते थे हर चीज़ के दाम, तो इसीलिए ये इंतज़ार करते रहे, सलाह मशवरा करते रहे अपने कायदों से, नवाज़ शरीफ से और एस्टेब्लिशमेंट से। जब ये एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से अच्छा, इस बीच में इमरान खान ने भी इनके आज जीना दूभर कर दिया। इमरान खान ने इनका जीना दूभर कर दिया, उसने एक के पीछे दूसरा जलसा रोज़ करते रहे, हुकूमत के ऊपर ताने लगाते रहे और उसके साथ साथ फिर 25 मार्च को हकीकी आज़ादी मार्च या लॉन्ग मार्च का ऐलान किया, जिसमें कितनी इस्लामाबाद में अफरा तफरी हुई। तो ये सभी चीज़ों के होते हुए मौजूदा हुकूमत के लिए बहुत मुश्किल था कि एकदम से चीज़ों के दाम बढ़ा देते और जिसकी वजह से आज उनको ये दिन देखना पड़ रहा है। अब हालत ये है उसकी, ये जो बजट दिया है इसमें उसके बारे में कोई जिक्र नहीं है कि IMF का कितना पैसा आएगा या चीन का कितना पैसा आएगा इनकी तरफ, क्योंकि
ज़ाहिर अब जब पूछा गया जनाब मिफ्ता इस्माइल से, प्रेस वालों ने पूछा कि आपने बजट में उसका कोई जिक्र ही नहीं किया, जो IMF वालों की तरफ से पैसा आना है या चीन की तरफ से पैसा आना है। तो उन्होंने कहा कि जल्दी जल्दी में बजट की प्रिंटिंग करानी पड़ी तो वो रह गया है, लेकिन हकीकत ये नहीं है। वो ज़ाहिर है कि अभी उसमें कुछ मुश्किलात हैं जिसकी वजह से वो इसके बारे में फ़िलहाल यकीन से नहीं कह सकते, इसीलिए उन्होंने इसमें उसका जिक्र नहीं किया है। लेकिन खुदा करे वो मिल जाए, नहीं तो वो तो ख़ुद बोल रहे हैं जनाब मिफ्ता इस्माइल कि अगर हमने सही तौर पे सही कदम न उठाए, ये फिनंशियल जो रिफॉर्म्स हैं या जो सेक्टर में जो भी काम करने हैं, तो शायद हमें भी श्रीलंका की राह पर चलना पड़े। नायब की खुसूसी अदालत में शहबाज शरीफ और उनके साहिबजादे जो वज़ीर आला हैं पंजाब के, हमजा शहबाज, दोनों की कल पेशी हुई और उसमें शहबाज शरीफ ने अपने दलाइल ख़ुद दिए और उन्होंने इस बात का ज़िक्र किया जज के आगे कि जनाब नायब के जो भी उनके ऊपर इल्ज़ामात हैं, इतने सालों के बावजूद, इतनी उनकी गिरफ़्तारियों के बावजूद आज तक उसमें से एक पैसा भी वो सबूत में नहीं ला सके कि भाई एक पैसे की भी करप्शन हुई है या मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, लेकिन केस तो है, चलता ही जा रहा है वो। तो ये उनके कहने का मतलब था कि ये जो पिछली सरकार थी इमरान खान की, ये उनकी इंतकाम लेने की कार्रवाई थी। इंतकाम की कार्रवाई के लिए उन्होंने, और अब तक तो वो यही कह रहे हैं कि हमने तो एस्टेब्लिशमेंट को कहा कि आप हमारी मदद कीजिए कि सबको अंदर ही कर दें। तब एस्टेब्लिशमेंट वालों ने उनको ये कहा कि ऐसे नहीं हो सकता, आप जब तक कोई प्रूफ नहीं लाएंगे तो ऐसे सबको आप अंदर नहीं कर सकते। ये तो उनका जो ख्वाब है जो शर्मिंदा ताबीर होने से रह गया। तो शहबाज शरीफ ने नायब कोर्ट के आगे यही कहा कि मेरे ख़िलाफ़ अब तक कुछ भी साबित नहीं हो सका है, और फिर उन्होंने अपनी जो ज़मानत की दरख्वास्त में तोसी की दरख्वास्त दी और फिर जज ने उनकी दोनों की, मतलब शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज दोनों की ज़मानत में तोसी कर दी। पंजाब के साबिक वज़ीर आला जनाब उस्मान बुज़दार ने पंजाब की मौजूदा हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो अब तक अपने जो काबीना है उनके दरमियान वो पोर्टफोलियोज़ नहीं बांट सकी है, और ख़ास तौर पर इसलिए भी उन्होंने कहा कि इस वक्त अभी आज की तारीख में है ना 12 जून को उनको अपना बजट देना है पंजाब सरकार को, और उसके लिए अभी तक उन्होंने वज़ीर ख़जाना का भी इंतखाब नहीं किया है, मतलब उसको नॉमिनेट नहीं किया है। अभी वो 8 वज़ीर तो वो ले चुके हैं, 20 और लेने जा रहे हैं, लेकिन उनमें से वज़ीर ख़जाना कौन होगा इसके बारे में अभी तक किसी को कुछ नहीं मालूम। और उस्मान बुज़दार ने तो यहाँ तक कहा कि इनका, क्योंकि जो रिमोट कंट्रोल है वो लंदन में बैठा हुआ है, यानी नवाज़ शरीफ, जब तक वहाँ से NOC नहीं मिलेगा ये किसी को नॉमिनेट नहीं कर सकते। अब इसमें क्या कहें, दोनों जगह ऐसे ही थी। पहले भी मतलब जो इमरान खान की सरकार थी तो उस्मान बुज़दार था, तो उस्मान बुज़दार थोड़ी ये सब फैसले करता था, फैसले करती थी फराह गोगी और बुशरा बीबी, जो पिंकी पीरनी भी जिन्हें कहते हैं, उनकी तरफ से जो भी NOC आता था तो कोई भी कदम, कोई भी मिनिस्टर अपॉइंट करना हो, किसी की तकर्री हो, किसी का तबादला हो, हर चीज़ का रिमोट कंट्रोल उस वक्त फराह खान थी। इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट में जो उनके MNAs हैं 20, बकौल उनके भाई वो 20 MNA जो जब इनके ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक पेश की गई थी तो वो लोग जाके मखलूत सरकार जो अभी बनी है उस वक़्त अपोजिशन थी, PDM वाले, उनके साथ मिले थे और सिंध हाउस में जाके ठहर गए थे। अब इनका कहना है कि उनको सबको जो है डिसीट किया जाए और उनको नाअहल करार दे दिया जाए आगे के लिए। अब ये अलग बात है कि वो खुद जो उनके अपने सारे मेंबरान हैं उनसे इस्तीफ़ा दिला चुके हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि नहीं, इनको तो नाअहल करार दे दिया जाए।
अभी ये इनका कहना क्या है कि उन्होंने क्योंकि नीयत दिखाई वो सिंध हाउस में गए, लेकिन जब हकीकत में वोटिंग का वक्त आया नेशनल असेंबली में तो एक भी पीटीआई के एमएनए ने शहबाज शरीफ के हक़ में वोट नहीं दिया या इमरान खान को हटाने के हक़ में भी वोट नहीं दिया। इसलिए हमें तो समझ में नहीं आ रहा कि उनके खिलाफ केस कैसे बनता है, लेकिन देखें अभी सुप्रीम कोर्ट क्या फ़ैसला करती है इस ज़मन में। इस्लामाबाद में पीटीआई वालों का एक मतलब उनकी हमदर्द कह सकते हैं या उनका ही आदमी कह सकते हैं, उनका नाम क्या है, एक मिनट में बताता हूँ आपको। अदनान कैसर, वो जो साबिक के जो स्पीकर थे नेशनल असेंबली के, असद कैसर उनके भाई हैं, उनको लीज पे दिया गया था 3 साल के लिए। वो F9 पार्क में उन्होंने अम्यूज़मेंट पार्क बनाया था। अभी वो 3 साल उसको गुजर चुके हैं, तो मौजूदा हुकूमत ने मतलब इस वक्त जो म्यूनसिपलिटी है इस्लामाबाद की, उन्होंने उसको नोटिस जारी कर दिया है कि आप अभी खाली कर दीजिए। तो वो चाहते हैं कि नहीं हमारी लीज़ जो है ना एक्सटेंड हो। तो अभी समझ में नहीं आ रहा कि उनको एक्सटेंड कैसे हो सकती है, क्योंकि उन्होंने तो अदनान कैसर ने तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये रिट फाइल की है कि मेरी जो लीज़ है उसको एक्सटेंड किया जाए और उनका जो नोटिस है म्यूनसिपलिटी वालों का उसको क्वाश कर दिया जाए। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहूँगा, लेकिन आपसे विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आप सबसे ये दरख्वास्त करता चलूँ कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी इसको सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।